डिस्कस करने वाले हैं विद रिगार्डिंग द कार्डिक साइकिल। नाउ फर्स्ट थिंग, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वहां पे मैंने डिस्कस किया है डिटेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं हार्ट के अंदर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो फर्स्ट थिंग आप वहां पे जाओ, लिंक ऊपर दी गई हुई है, वहां पे क्लिक करो और स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट अच्छे से देख लो और स्ट्रक्चर्स को समझो, क्या क्या स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हार्ट के अंदर, ताकि जो कार्डिक साइकिल है वो बड़े इजी से आपको समझ आ जाए। नाउ शुरू करते हैं अपना लेक्चर हम विद रिगार्डिंग द कार्डिक साइकिल। फर्स्ट थिंग, जो कार्डिक साइकिल होता है क्या क्या इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं कार्डिक साइकिल के अंदर। फर्स्ट थिंग, अगर मैं नॉर्मली बोलूं जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो होती है 72 पर मिनट। दैट मीन्स जो एक दिल धड़कता है वो कितनी बार धड़केगा एक मिनट के अंदर? 72 टाइम्स। तो दैट मीन्स देखो, ईच हार्ट बीट, एक हार्ट बीट क्या लाएगा? व्हाट? वन कार्डिक साइकिल, वन कार्डिक साइकिल। सिंपली एक हार्ट बीट के अंदर है एक कार्डिक साइकिल। सो दैट मीन्स 72 टाइम्स कार्डिक साइकिल्स। सो अगर एक हार्ट बीट की हम बात करें, एक हार्ट बीट होती क्या है? सिंपली जो एक हार्ट बीट है, सिंपली हम बोलेंगे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जो एक हार्ट बीट है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक कंट्रैक्शन होती है, एक रिलैक्सेशन होती है। सो दैट मीन्स पहले हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, उसके बाद रिलैक्स होगा, कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा। उसको हम बोलेंगे व्हाट? इसको हम बोलेंगे एक हार्ट बीट, वन हार्ट बीट। अगर एक हार्ट बीट है उसी को हम क्या बोलते हैं? वन कार्डिक साइकिल, वन कार्डिक साइकिल। अब ना समझ आ गया कार्डिक साइकिल क्या होता है? सिंपली कार्डिक साइकिल होता है एक हार्ट बीट के अंदर होता है एक कार्डिक साइकिल और एक हार्ट बीट के अंदर होता है एक कंट्रैक्शन, एक रिलैक्सेशन। सिंपली जो कंट्रैक्शन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन उसको बोलते हैं डायसिस्टोल। सिस्टोलिक सिंपली मीन कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सिंपली मीन डायसिस्टोल। नाउ एक कार्डिक साइकिल के अंदर क्या होगा? एक सिस्टोल, एक डायसिस्टोल। यहां पे लिख दूं मैं वन कार्डिक साइकिल इक्वल टू वन सिस्टोल प्लस वन डायसिस्टोल इज सिंपली नोन एज वन कार्डिक साइकिल, या सिंपली नोन एज कार्डिक साइकिल। जहां पे एक सिस्टोल हो, एक डायसिस्टोल हो। एक सिस्टोल क्या होता है? कंट्रैक्शन। एक डायसिस्टोल क्या होता है? रिलैक्सेशन। जहां पे कंट्रैक्शन भी हो उसके बाद रिलैक्सेशन भी हो, उसको हम बोलेंगे एक कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल। नाउ अब इवेंट्स की बात करते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं कार्डिक साइकिल के अंदर? याद रखोगे दो इवेंट्स होते हैं, खाली दो ही इवेंट्स होते हैं कार्डिक साइकिल के अंदर। जो फर्स्ट इवेंट होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियल इवेंट, और जो दूसरा इवेंट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर इवेंट। सिंपली जो इवेंट्स होते हैं कार्डिक साइकिल के अंदर वो दो होते हैं, एट्रियल इवेंट एंड वेंट्रिक्यूलर इवेंट। ठीक ना? अब जो टाइम पीरियड होता है एक कार्डिक साइकिल का वो कितना होता है? याद रखोगे वो होता है 0.8 सेकंड। कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर ही। ठीक, एक कार्डिक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है? एक कार्डिक साइकिल का टाइम पीरियड होता है 0.8 सेकंड। सिंपल यहां पे लिख दूं मैं 0.8 सेकंड, तो इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो 0.8 सेकंड टाइम पीरियड होता है एक कार्डिक साइकिल का। अब नाउ इसको मैंने ऐसे अब रिप्रेजेंट किया है। अब देखो, मैंने बोला कार्डिक साइकिल के अंदर होता है सिस्टोल भी, कार्डिक साइकिल के अंदर होता है डायसिस्टोल भी। सिंपली एट्रियल इवेंट एंड वेंट्रिक्यूलर इवेंट। जो एट्रियल इवेंट है इसमें क्या क्या होता है? यहां पे लिख दूं मैं एट्रियल इवेंट में क्या होता है? एट्रियल इवेंट में 0.1 सेकंड के लिए होता है व्हाट? कंट्रैक्शन, सिंपली मीन सिस्टोल, और प्लस 0.7 सेकंड के लिए होता है, यहां पे सेकंड लिख दूं मैं आर सिंपली मीन रिलैक्सेशन, सिंपली मीन डायसिस्टोल। सो एट्रियल इवेंट के अंदर होता है 0.1 सेकंड के लिए कंट्रैक्शन, और एट्रियल इवेंट क्या होता है? 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन। तो सिंपली जो यहां पे ये मानो कार्डिक साइकिल है, यहां पे। अब बनाओ
जो मैंने यहाँ पे रेड पेन से दिखा दिया ये, अब इसको मानो एसी है, ये क्या है, एसी, एट्रियल कंट्रैक्शन। अब ये कितने टाइम के लिए होता है, ये 0.1 सेकंड के लिए होता है। देखो ये गैप जो यहाँ पे टाइम पीरियड है ये 0.1 सेकंड के लिए है। उसके बाद जो सेकंड इवेंट होगा आफ्टर द एट्रियल कंट्रैक्शन, उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर इवेंट। वो कितने टाइम के लिए होता है, इसमें होता है 0.3 सेकंड के लिए कंट्रैक्शन प्लस 0.5 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन। तो सिंपली जो वेंट्रिकुलर इवेंट है 0.3 सेकंड के लिए कंट्रैक्शन, 0.5 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन। और नाउ यहां पे आप देखो जो है कार्डिक साइकिल, यहां पे 0.1 में 1 पे क्या होता है, एट्रियल कंट्रैक्शन। उसके बाद जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है वो स्टार्ट होता है 0.1 से 0.3 तक। सो 0.3 तक जो होल दिस प्रोसेस इज व्हाट, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। उसके बाद जो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइनिंग है ये 0.1 से 0.8 तक है, दैट मीन 0.7 सेकंड के लिए व्हाट, एट्रियल रिलैक्सेशन, AR, एट्रियल रिलैक्सेशन को लिख दूं मैं यहाँ पे AR, एट्रियल रिलैक्सेशन है ये। उसके बाद 0.4 से यहां से कहां तक, 0.8 तक, जो मैंने पहले लिखवा दिया यहाँ पे 0.5 तक। तो यहां पे लिख दूं मैं 0.5 के लिए क्या होता है यहाँ पे, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। सो सिंपली जो इवेंट्स होते हैं कार्डिक साइकिल के अंदर वो दो ही होते हैं, एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट। और एट्रियल इवेंट का टाइम पीरियड कितना होता है, उसमें होता है 0.1 के लिए 0.1 सेकंड के लिए कंट्रैक्शन, 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन। उसके बाद वेंट्रिकुलर इवेंट के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है 0.3 सेकंड के लिए और रिलैक्सेशन होता है 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर के अंदर। ना आगे जाते हैं हम। अब जो मैं हमें डायग्राम बनाई है इसको लिटिल बिट ऑफ समझने की कोशिश करेंगे और कार्डिक साइकिल आगे बढ़ाते हैं। now, इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां से ब्लड एंट्री लेता है, यहां से ब्लड एंट्री लेगा। अब ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है, और यहां से भी ब्लड एंट्री लेगा। ठीक नाउ, अब नाउ इस व्हाट, राइट एट्रियम, दिस नाउ व्हाट, राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज नाउ व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक जिसको हम बोलते हैं। ठीक नाउ दिस नोन एज व्हाट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट्स कॉल्ड एरोटा। अब नाउ जो लेफ्ट, यहां पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम है ये दोनों सेपरेटेड थ्रू व्हाट, एवी वॉल, एवी वॉल जिसको हम बोलते हैं व्हाट, बाइकैस्पिड, बाइकैस्पिड वॉल। ठीक, इसी तरह राइट वेंट्रिकल सेपरेट है राइट एट्रियम से थ्रू व्हाट, एवी वॉल जिसको हम बोलते हैं व्हाट, ट्राइकैस्पिड वॉल, ट्राइकैस्पिड वॉल। ठीक, उसी तरह जो राइट वेंट्रिकल है ये सेपरेट है पल्मोनरी ट्रंक से थ्रू व्हाट, पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल। और इसी तरह जो यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल है ये भी सेपरेट है एरोटा से थ्रू व्हाट, थ्रू एरोटिक सेमिलूनर वॉल। तो सिंपली यहां पे इन दोनों को मैं लिख देता हूं, सेमिलूनर वॉल है यहां पे, सेमिलूनर वॉल। अब सेमिलूनर वॉल क्या होते हैं, ये पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल भी है और एरोटिक सेमिलूनर वॉल भी है। अब नाउ, अब क्या क्या चेंजेस होती है इन चैम्बर्स के अंदर, जो ये चैम्बर्स है इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होती है वो हम पढ़ेंगे। अब मैं ऐसे तो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं सिंप्लीफाई बनाऊंगा डायग्राम। ठीक, लेकिन आपको ये डायग्राम पता होनी चाहिए क्या क्या स्ट्रक्चर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर अभी तक आपने स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, ऊपर लिंक दी गई हुई है, वहां पे क्लिक करो और देख लो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। नाउ आगे जाते हैं। अब हमने देख लिया इवेंट्स कौन कौन से होते हैं कार्डिक साइकिल के अंदर। इवेंट्स होते हैं दो, कौन कौन सा, नंबर फर्स्ट एट्रियल इवेंट और नंबर सेकंड वेंट्रिकुलर इवेंट, वेंट्रिकुलर इवेंट दोनों के लिए लिख देता हूं इवेंट यहां पे। अब ना ये इवेंट्स की बात होगी। अब फेजेस कितने होते हैं, फेजेस होते हैं 7। फेजेस कितने होते हैं, टोटल फेज होते हैं 7। पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद एक एक हम डिस्कस करते हैं किस फेज में क्या होता है। ठीक,
नंबर फर्स्ट फेज यहां पे लिख देता हूं मैं, जो नंबर फर्स्ट फेज है इट्स कॉल्ड व्हाट, एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रियल कंट्रैक्शन। और जो नंबर सेकंड फेज है दैट सिंपली मीन आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ये सेकंड फेज है। और जो थर्ड फेज है सिंपली नोन एज व्हाट, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जो फोर्थ फेज है रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जो फिफ्थ फेज है दैट सिंपली नोन एज व्हाट, रैपिड, फर्स्ट फेज आएगा उससे पहले आएगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, या यहां पे लिख दूं मैं वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। और जो सिक्स्थ फेज है वो होगा रैपिड पैसिव फिलिंग वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर है। उसके बाद नंबर लास्ट स्टेप है वो क्या होगा, होगा रिड्यूस्ड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, वेंट्रिकुलर फिलिंग। सो दैट मीन्स 7 फेजेस है इसके अंदर। जो कार्डियक साइकिल है इवेंट्स खाली 2 है, लेकिन फेज कितने 7 है। कौन कौन सा फेज है, नंबर फर्स्ट फेज नोन एज व्हाट, एट्रियल कंट्रैक्शन, डिटेल में अभी पढ़ेंगे। नंबर सेकंड फेज नोन एज व्हाट, आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। नंबर थर्ड फेज इज व्हाट, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। नंबर फोर्थ फेज इज व्हाट, रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। नंबर फिफ्थ फेज इज व्हाट, आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। नंबर सिक्स्थ फेज इज व्हाट, रैपिड पैसिव फीलिंग, किसका फीलिंग, वेंट्रिकल का फीलिंग। तो यहां पे लिख सकता है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। और जो लास्ट फेज है रिड्यूस्ड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। जो फेजेस के नाम है, अब 1 बाय 1 इनको लेंगे और डिटेल से समझेंगे एक्चुअली किस फेज में क्या होता है। और ये सारे फेज लीड्स करते हैं किसको, कार्डियक साइकिल को। इवेंट्स खाली 2 होते हैं, एट्रियल इवेंट, एट्रियम के अंदर इवेंट्स, और वेंट्रिकल्स के अंदर इवेंट्स। और इनके अंदर फेजेस होते हैं कि कितने फेज होते हैं, 7 फेजेस होते हैं। नाउ आगे जाते हैं हम, और 1 बाय 1 सभी फेज को हम डिस्कस करेंगे यहां पे। नाउ नंबर फर्स्ट फेज कौन सा है, आप, एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रियल व्हाट, कंट्रैक्शन। इवेंट्स भी फेज को हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट फेज है दैट्स नोन एज, सिंपली नोन एज व्हाट, एट्रियल कंट्रैक्शन। अभी हमने पीछे देख लिया क्या क्या नेम्स होते हैं फेज के, और कितने फेज थे, 7 फेज थे। और जो फर्स्ट फेज है वो क्या है, एट्रियल कंट्रैक्शन। सो जो एट्रियल कंट्रैक्शन है इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ व्हाट, कार्डियक साइकिल। नाउ अब जो हम फेज लेंगे, हम खाली एक चैम्बर्स लेंगे हार्ट के, एक साइड चैम्बर्स लेंगे। देखो हार्ट के 4 चैम्बर्स होंगे, राइट 2 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट 2 चैम्बर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा लेफ्ट 2 चैम्बर्स, मैं राइट नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि जो चेंजेस होगी लेफ्ट चैम्बर्स के अंदर वैसी की वैसी चेंज होगी कहां की ओर, राइट चैम्बर्स के अंदर। सो दैट्स व्हाई मैं 2 ही चैम्बर्स लूंगा, लेफ्ट साइड वाले चैम्बर्स लूंगा, और उनको रिलेट करेंगे। जो चेंजेस होंगी लेफ्ट के अंदर वैसी की वैसी उसी टाइम पे वही चेंज होगी कहां की ओर, राइट चैम्बर्स की ओर। सो एक डायग्राम बनाते हैं, तो उस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ यहां पे आप इमेजिन करो दिस व्हाट, दिस एट्रियम, ये एट्रियम है, और एट्रियम यहां पे दूसरा चैम्बर है, एंड इट्स नोन एज व्हाट, वेंट्रिकल। ये क्या है यहां पे, ये वेंट्रिकल। नाउ दिस एट्रियम, वेंट्रिकल एंड एरोटा। इसी तरह यहां से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, यहां पे होगा सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से अरेस्ट क्या होगा, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक। नाउ जो एट्रियल कंट्रैक्शन है, फर्स्ट थिंग आप याद रखोगे, जो वेंट्रिकल होता है वो 70 to 80% होता है फिलिंग बाय पैसिव मैकेनिज्म से, बाय पैसिव मैकेनिज्म। अब ये क्यों होता है आगे जाके हमें समझ आएगा। अभी बस याद रखो, जो वेंट्रिकल होता है ये खुद ब खुद फील होता है 70 to 80%, किससे, ब्लड से। नाउ यहां पे वाल लगे होंगे,
इनके बीच में, और इस वाल को हम बोलते हैं व्हाट, एवी वाल, और इस वाल का नाम क्या होगा, बाइकैस्पिड वाल। इसी तरह जो राइट एट्रियम होगा और राइट वेंट्रिकल होगा, इनके बीच में एवी वाल होगा, उस वाल का नाम क्या होगा, ट्राइकैस्पिड वाल। और यहां पे भी वाल लगा होगा, इस वाल का नाम क्या है, इस वाल का नाम है एरोटिक सेमिलूनर वाल। इसी तरह होगा वाल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड व्हाट, पल्मोनरी ट्रंक, उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल। नाउ अब देखो यहां पे कंट्रैक्शन हो रहा है, कंट्रैक्ट करता है यहां पे, कौन कंट्रैक्ट करता है यहां पे, एट्रियम। किसकी वजह से, जो एसए नोड से इंपल्स निकला, एसए नोड से क्या निकले, इंपल्स, वो कहां की ओर आ गए, वॉल्स ऑफ द एट्रियल में आ गए वो, ठीक। उसकी वजह से क्या हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई। नाउ जब डीपोलराइजेशन हो गई, उसकी वजह से जो एट्रियम में कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और ब्लड कहां की ओर जाएगा, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल की ओर, ब्लड कहां की ओर जाएगा, वेंट्रिकल की ओर। और वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो जीरो है, अभी वेंट्रिकल में क्या प्रेशर है, जीरो है। अब नाउ, अब जब ब्लड जा रहा है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एट्रियम टू व्हाट, वियर, कहां की ओर जा रहा है, वेंट्रिकल की ओर जा रहा है। ब्लड के साथ साथ प्रेशर भी ट्रांसफर हो रहा है, कहां से, एट्रियम से ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स द व्हाट, वेंट्रिकल, थ्रू एवी नोड, या थ्रू हम बोल सकते हैं एवी वाल के थ्रू, कहां की ओर जा रहा है, वेंट्रिकल की ओर जा रहा है। सो एट द एंड जब खत्म होगा, एट द एंड व्हाट, एट्रियल कंट्रैक्शन, या सिंपली एट कंप्लीट एट्रियल कंट्रैक्शन, इसमें जो प्रेशर होगा वो फॉल डाउन हो जाएगा, और प्रेशर कहां की ओर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा वेंट्रिकल की ओर। तो सिंपली जो फर्स्ट फेज है उसको हम बोलते हैं एट्रियल कंट्रैक्शन। और एट्रियल कंट्रैक्शन में क्या होता है, एट्रियम क्या करवाता है, अपने आप को कंट्रैक्ट करवाता है, और जो वाल लगे होते हैं, एवी वाल लगे होते हैं, वो ओपन होते हैं तब। एवी वाल क्या होते हैं तब, एवी वाल इज ओपन। सो दैट मीन्स बाइकैस्पिड वाल भी ओपन है, ट्राइकैस्पिड वाल भी ओपन है। लेकिन जो सेमीलूनर वाल्स है, सेमीलूनर वाल्स, सेमिलूनर वाल्स वो क्लोज है। अब देखो ये वाल क्लोज होगा, सिंपली नोन एज व्हाट, एरोटिक सेमिलूनर वाल। और जो वहां पे दूसरा सेमिलूनर वाल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल। दोनों के दोनों क्या होंगे, क्लोज होंगे, लेकिन एवी वाल दोनों के दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे। क्यों, एट्रियम कंट्रैक्ट करता है, ऑब्वियसली ये ओपन होंगे, और ब्लड कहां की ओर जाएगा, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स की ओर। और जब एट्रियल कंट्रैक्शन कंप्लीट होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो फॉल्स डाउन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स डाउन। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे अब ये रिलैक्स होना शुरू कर देगा। और ये कितने टाइम के लिए होता है, ये 0.1 सेकंड के लिए होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे। नाउ ये फर्स्ट फेज था। अब सेकंड फेज क्या होगा, इसको मैं यहां पे लिख दूं नाम ऊपर, व्हाट, एट्रियल कंट्रैक्शन। नाउ जो सेकंड फेज होगा, सेकंड फेज क्या होगा, सेकंड फेज ये होगा, अगेन दिस व्हाट, दिस एट्रियम एंड दिस व्हाट, वेंट्रिकल। नाउ और यहां पे वाल क्या होंगे, क्लोज होंगे, ओके। और जो सेकंड फेज है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आइसो वॉल्यूम मैट्रिक कंट्रैक्शन। किसका कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, सिंपली वेंट्रिकल्स का। अब क्या होगा, जैसी इंपल्स, जैसी डीपोलरेशन सेंड होगी कहां की ओर, वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। और जो वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स है, ये भी शुरू करना, ये भी स्टार्ट कर देंगे कंट्रैक्शन दिखाना, ये भी क्या करेंगे, स्टार्ट कंट्रैक्शन। और जैसे ये कंट्रैक्शन दिखा देंगे, इसके अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, और नाउ जो यहां पे एवी वाल्व्स लगे होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। खाली यहां पे बंद नहीं होगा, ये बाइकैस्पिड है, ट्राइकैस्पिड भी बंद होगा। क्यों, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स है उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, कंट्रैक्शन दिखा देना। सो दैट मीन्स इनके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, इनके अंदर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अब जो ये वेंट्रिकल है, यहां पे भी वाल क्लोज है, यहां पे भी वाल क्लोज है, तो सिंपली इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड चैम्बर, क्लोज्ड चैम्बर।
अब मुझे बताओ, अगर ये क्लोज्ड चैम्बर है, ना ब्लड अंदर आएगा ना ब्लड बाहर जाएगा, क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दैट्स इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके जो मसल्स है, इसके जो वाल्व्स है, वो स्टार्ट कर देते कंट्रैक्शन दिखा देना। अब देखो, ये स्क्वीज करेंगे अपने आप को, कंट्रैक्ट करेंगे अपने आप को, और जैसे जितना जितना ये कंट्रैक्ट करेंगे उतना उतना क्या बढ़ेगा? उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। उतना प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। नाउ अब जैसी एवी वाल क्या होंगे? क्लोज होंगे। अब देखो, यहां पे वाल था, यहां पे वाल था, ये ओपन थे। अब क्या हो रहा है? ये टकरा रहे हैं, ये क्लोज हो रहा है, और जैसे ही टकराएंगे वहां पे प्रोड्यूस होती है फर्स्ट हार्ट साउंड, सिंपली नोन एज S1 हार्ट साउंड। सो सिंपली जो S1 हार्ट साउंड है वो कैसे फॉर्म होती है? सिंपली क्लोजर ऑफ द एवी वाल्स, बोथ tricuspid as well as bicuspid at the same time to produce what? First heart sound. That's simply known as what? SA sound. और इस फेज को हम क्या बोलते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। किसका? वेंट्रिकल्स का। और ये एक्ट करता है व्हाट? ये एक्ट करता है क्लोज्ड चैम्बर, और इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और देखो, 0 स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल 5 mm ऑफ मर्करी हुआ, उसके बाद 80 mm ऑफ मर्करी होगा, उसके बाद फर्दर इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा? फर्दर इंक्रीज होगा। और कब तक ये अपने आप को कंट्रैक्शन दिखा देगा? कब तक अपने आप का प्रेशर ये इंक्रीज कर देगा? जब तक इसका प्रेशर ज्यादा नहीं होगा किससे? एरोटा से। जब तक इसका प्रेशर ज्यादा नहीं होगा एरोटा से। सिंपली जो सेकंड फेज है उसका नाम क्या है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। किसका? वेंट्रिकल्स का, जहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्योंकि वाई? बिकॉज वो एक्ट करता है क्लोज्ड चैम्बर। और जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है उसी फेज में प्रोड्यूस होती है फर्स्ट हार्ट साउंड। क्लियर है? ये किसकी वजह से? क्लोज होने की वजह से। जिससे टकराते उससे आवाज निकलेगी। किसका क्लोजर? एवी वाल्स का क्लोजर। एवी वाल्स कौन कौन सी होती है? बाइकैस्पिड एज वेल एज ट्राइकैस्पिड। सो ये था सेकंड फेज। अब जो थर्ड फेज है, अब थर्ड फेज क्या है? यहां पे थर्ड फेज है रैपिड व्हाट? यहां पे हम लिख देते हैं। अब उसके बाद थर्ड फेज, सो दिस इज एट्रियम एंड ऑफ कोर्स इस वेंट्रिकल। नाउ यहां पे वॉल क्लोज है। नाउ इस फेज का नाम क्या है? रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। नाउ अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा किसके अंदर? वेंट्रिकल के अंदर। एक टाइम पे ये क्रॉस कर देगा। एक टाइम पे क्या कर देगा? ये क्रॉस कर देगा। इसका प्रेशर ज्यादा चला जाएगा। किससे? एरोटा से। और जैसे ही प्रेशर ज्यादा चला गया यह इस वॉल को ओपन कर देगा। क्या कर देगा? ओपन कर देगा। और जैसे ही इस वॉल को ओपन कर देगा ब्लड रश कर देगा अंदर। कहां की ओर रश कर देगा? एरोटा की ओर रश कर देगा। जैसा इसका रैपिड इजेक्शन। और क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 80 mm ऑफ मर्करी चला गया, ये 80 mm ऑफ मर्करी। उसके बाद 120 mm ऑफ मर्करी चला गया, अगेन mm ऑफ मर्करी। ये कंट्रैक्शन दिखा देता है यहां पे। उससे क्या होगा? रैपिड इजेक्शन होगा। किसका? ब्लड का। उसके बाद क्या होगा? लिटिल बिट ना प्रेशर फॉल होगा। लिटिल बिट क्या होगा? प्रेशर फॉल होगा। लेकिन प्रेशर तब भी ज्यादा होगा। किससे? एट्रियम से। तब भी एवी वाल ओपन नहीं होंगे, खाली ओपन क्या होंगे? यहां पे ओपन होगा एरोटिक वाल। और वहां से राइट साइड से क्या ओपन होगा? वहां से ओपन होगा पल्मोनरी ट्रंक, थ्रू विच वाल? पल्मोनरी सेम्युलर वाल। और नाउ और जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है किसका? वेंट्रिकल्स का, ब्लड ने एकदम से रश कर देता है व्हाट? रश कर देता है एरोटा के अंदर। और जो एरोटा होता है सिंपली नेचर में इलास्टिक होती है। ये नेचर में क्या होती है? इलास्टिक होती है, एक्सपेंड हो जाती है। जैसे इसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। तो सिंपली जो यहां पे ये चैम्बर है और ये चैम्बर है, ये एक्ट कर रहे हैं सिंगल चैम्बर। तब क्या एक्ट कर रहे हैं? सिंगल चैम्बर। अगर इसका प्रेशर चला जाता है 120 तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी प्रेशर कहां कितना चला जाएगा? 120 चला जाएगा। और नाउ जो ये एट्रियम्स है, यहां पे एट्रियम्स में क्या हो रहा है? एट्रियम में स्टोर हो रहा है। एट्रियम में क्या हो रहा है? स्टोर। किसका स्टोर हो रहा है? ब्लड का। जो वीनस ब्लड आएगा थ्रू लंग्स थ्रू वेनस कहां की ओर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। और वो ब्लड देखो यहां से वॉल्स बंद है, सो ऑब्वियसली ब्लड यहां पे क्या होगा? ब्लड यहां पे स्टोर होगा। तो यहां पे भी क्या होगा? ब्लड स्टोर होगा। सो दैट्स मीन्स धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है। किसका प्रेशर बढ़ रहा है?
धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है एट्रियम का, किसकी वजह से, जो वेनस ब्लड आ रहा है कहां से, लंग्स से, जस्ट जो एट्रियम है ये एक्ट करती है रिजर्वर, ये एक्ट करती है टैंक, तब ये स्टोर करती है ब्लड को, तब स्टोर क्या करती है, ब्लड को। नाउ ये थर्ड फेज था, व्हाट, रैपिड इजेक्शन। अब जो फोर्थ फेज है, अब फोर्थ फेज क्या है यहाँ पे, फोर्थ फेज होगा यहाँ पे ऑब्वियसली दिस व्हाट, एट्रियम, ऑब्वियसली दिस व्हाट, वेंट्रिकल, एंड दिस व्हाट, एरोटा। नाउ अभी भी वाल क्या है यहाँ पे, अभी भी वाल यहाँ पे क्लोज है, अभी भी वाल यहाँ पे क्लोज है। और नाउ ये वाल क्या, अभी ये वाल ओपन है अभी। नाउ उसके बाद क्या हो गया, जैसे रैपिड इजेक्शन होगा टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स द एरोटा, उसके बाद प्रेशर ना फॉल डाउन हो जाएगा। किसका प्रेशर फॉल डाउन होगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर फॉल डाउन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड व्हाट, या स्लो जिसको हम बोलते हैं, या स्लो बोल दो, स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन। उसके बाद इजेक्शन की स्पीड बहुत कम होगी, बहुत स्लो होगी, रिड्यूस्ड वेंट्रिकल इजेक्शन या सिंपली स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स एरोटा। लेकिन अभी भी वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू एट्रियम से। सो ये था फोर्थ फेज। कौन सा फेज था ये, रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन या सिंपली स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन। अब नाउ जो फिफ्थ फेज है, फिफ्थ फेज में क्या होगा, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, और नाउ फिफ्थ फेज में क्या होगा, फिफ्थ फेज में ये होगा जो प्रेशर ग्रेडियंट है किसके अंदर, एरोटा के अंदर, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। सो दैट मीन्स जो वाल लगे होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे वाल लगे होंगे, कौन से ये वाल, सेमिलुनर वाल, आइदर पल्मोनरी सेमिलुनर वाल, आइदर एरोटिक सेमिलुनर वाल, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। और जो वेंट्रिकल है, जैसे जैसे इसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये स्टार्ट कर दे रिलैक्स होना, रिलैक्सेशन। तो सिंपली सभी के सभी वाल्व्स क्लोज है, सभी के सभी वाल्व्स क्या है, क्लोज है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आइसो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आइसो वॉल्यूमेट्रिक व्हाट, रिलैक्सेशन। किसका रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। और नाउ जैसे यहां पे क्लोज होंगे, कौन से क्लोज होंगे, सेमिलुनर वाल्व्स। कौन कौन से सेमिलुनर वाल है, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल और एरोटिक सेमिलुनर वाल, ये प्रोड्यूस करेंगे S2 साउंड, सेकंड हार्ट साउंड। सो फर्स्ट हार्ट साउंड कहां पे प्रोड्यूस हुई, आइसो वॉल्यूमेट्रिक में, और सेकंड साउंड कहां पे प्रोड्यूस हुई, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में। अब ये कंट्रैक्शन था, ये क्या यहां पे रिलैक्सेशन है, किसकी वजह से हुई, क्लोजर ऑफ द व्हाट, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल और एरोटिक सेमिलुनर वाल, इसकी वजह से प्रोड्यूस क्या हुआ, S2 साउंड। अब नाउ आगे, उसके बाद और जो एट्रियम है, ये अभी भी एक्ट क्या कर रहा है, ये अभी भी एक्ट कर रहा है रिजर्वर। इसके अंदर स्टोर क्या हो रहा है, इसके अंदर फर्दर स्टोर हो रहा है वेनस ब्लड जो लंग से आ रहा है। अब दैट मीन्स इसका प्रेशर बिल्कुल फॉल डाउन हो गया, अब इसका प्रेशर ज्यादा है। अब किसका प्रेशर ज्यादा है, ये था फिफ्थ स्टेप। अब किसका प्रेशर ज्यादा है, अब प्रेशर ज्यादा है किसका, एट्रियम का। और जो सिक्स्थ फेज होगा वो क्या होगा, जो एट्रियम है यहां पे, और यहां पे क्या है, वेंट्रिकल, और नाउ एट्रियम, वेंट्रिकल एंड व्हाट, एरोटा। अब दैट यहां पे वाल क्लोज होंगे, और नाउ यहां पे वाल क्या होंगे, अब यहां पे वाल ओपन होंगे। अब क्यों, बिकॉज जो प्रेशर है कहां की ओर, जो प्रेशर है एट्रियम में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। और जो एरोटा यहां पे, एरोटा देखो जैसे यहां पे वाल बंद होगी, अब एरोटा क्या करेगी, उसके अंदर जो ब्लड होगा वो उसको स्क्वीज करेगी और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी आर्टरीज के अंदर, ताकि वो जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। दैट्स कॉल्ड सिंपली नोन एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और वन मोर थिंग, जो यहां पे ब्लड बच जाएगा आफ्टर द व्हाट, एंड सिस्टोलिक प्रेशर, जो सिस्टोल चला गया अब रिलैक्स हो रहा है, और एंड सिस्टोलिक, सो क्या बोले हम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक वॉल्यूम जो यहां पे ब्लड बच गया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक, अब नाउ अब जैसे ये ओपन होगा, ये वाल ओपन होगा, कौन सा वाल, एवी वाल, दैट मीन्स यहां से भी वाल ओपन होगा, वहां से भी वाल ओपन होगा, और जो ब्लड होगा वो रश कर देगा, वो कहां की ओर रश कर देगा,
वो रश कर देगा वेंट्रिकल्स की ओर। और नाउ यहाँ पे कोई भी कंट्रैक्शन नहीं हो रही है, ये पैसिव मैकेनिज्म है। ये कौन सा मैकेनिज्म है? पैसिव मैकेनिज्म। और नाउ कहां से आ रहा है ब्लड? एट्रियम से आ रहा है। कहां की ओर जा रहा है? वेंट्रिकल्स की ओर जा रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? यहां पे लिखूं मैं रैपिड इजेक्शन, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन या सिंपली रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर इजेक्शन। क्यों? बिकॉज जो एट्रियम था वो एक्ट करता रिजर्वर, वो एक्ट कर रहा था टैंक, वो स्टोर कर रहा था ब्लड को। और जैसे ही प्रेशर ज्यादा हो गया किसके अंदर? एट्रियम के अंदर एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, और वो ब्लड सडनली रश कर देगा। क्यों? एवी वॉल्व्स ओपन हो गए, वो सडनली रश कर देगा कहां की ओर? वो सडनली रश कर देगा वेंट्रिकल्स की ओर, और रैपिड फिलिंग हो जाएगी किसकी? यहां पे इजेक्शन नहीं है, यहां पे फिलिंग है, सॉरी यहां पे फिलिंग है। रैपिड फिलिंग होगी किसकी? रैपिड फिलिंग होगी यहां पे, रैपिड फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स की। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप कहां बनाता हूं? यहां पे बनाते हैं, ठीक, ओके ये रब कर देते हैं। और जो लास्ट स्टेप होगा, 7th स्टेप, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसी रैपिड फिलिंग होगी किसकी? वेंट्रिकल्स की। उसके बाद जो यहां पे ब्लड है वो सडनली यहां पे चला जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट ब्लड, डायरेक्ट ब्लड कहां से आएगा? लंग से आएगा, और टुवर्ड्स कहां की ओर जाएगा? वेंट्रिकल्स की ओर जाएगा। दैट मींस उस फेज में जो एट्रियम है वो एक्ट करेगी जैसे पैसेज, वो रास्ते का काम करेगी, वो पाइप का काम करेगी। अब नाउ जो लंग से ब्लड आएगा वो फास्ट आएगा कि स्लो आएगा? ऑब्वियसली वो स्लो आएगा। तो यहां पे जो लास्ट फेज होगा, अब सपोज व्हाट, दिस इज एट्रियम, और ऑब्वियस दिस व्हाट, वेंट्रिकल, और दिस इज नाउ एरोटा। नाउ यहां पे वॉल्व्स ओपन है, यहां पे वॉल्व्स क्या है इस टाइम? ओपन है। और नाउ यहां पे वॉल्व्स क्या है? क्लोज है। अब जो ब्लड आ रहा है डायरेक्ट कहां से आ रहा है? लंग से आ रहा है। कहां की ओर जाए? एट्रियम पे। और एट्रियम में नहीं रुक रहा है, और कहां की ओर जाएगा? वो जाएगा वेंट्रिकल्स की ओर। तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड या स्लो वेंट्रिकल फिलिंग। लेकिन कौन सी फिलिंग होगी? ये पैसिव फिलिंग होगी। सो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ब्लड फिल होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, वो पैसिव होगा जो मैंने पहले बताया। और उसके बाद वापस इनिशिएट क्या होगा? एट्रियल कंट्रैक्शन। तो दिस ऑल अबाउट द व्हाट? कार्डिक साइकिल। क्या क्या चेंज होती है फेजेस के अंदर, कौन कौन सी चेंज होते हैं, कितने फेज होते हैं? 7 फेज होते हैं। कितने इवेंट्स होते हैं? 2 इवेंट्स होते हैं। एंड आई होप आपको कार्डिक साइकिल अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।